भाई आप लोग को आज तूफान और आंधी से सुरक्षित एवं उससे बचाव के बारे में बताएंगे। आंधी किस महीने में आते हैं? मई जून। तो इसको मई जून में ही नहीं बता के इससे पहले इसीलिए बताया गया है क्योंकि जब आए तो आप लोग उस टाइम सतर्क रहें और जो भी इसमें मतलब खतरा हो सकता है। पिछले 2-3 महीना पहले का घटना है। अपने विभूतिपुर पंचायत में एक आलमपुर गांव है, जानते हैं आलमपुर गांव? वहां दिन में आंधी आया और एक व्यक्ति का जो नहीं सीधी का ऊपर एलिवेस्टर लगा हुआ रहता है, एलिवेस्टर उड़ा और बच्चे को गर्दन काटते हुए आगे बढ़ गया। जो जीता जाता उदाहरण 4-5 महीने पहले का घटना आलमपुर विभूतिपुर का घटना है। एलिवेस्टर यहाँ लगा और बच्चा का जैसे स्पॉट। इसलिए हम कहते हैं प्रयास करें हम खुले मैदान में रहें और यदि वो बच्चा हाथ पकड़ ऐसे किए हुए रहता तो निश्चित रूप से पहले चदरा हाथ में टकराता, हो सकता हाथ टूट जाता कर जाता, लेकिन ये गर्दन तो बच्चा हो रहता है ना। ठीक आती है तूफान, आंधी से खतरे एवं उससे बचाव के उपाय। तभी अस्मिता मैडम बताए इसके बारे में और हम कुछ बता देते हैं। जब भी आंधी तूफान आए तो हमें भगदड़ नहीं मचानी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? पहले तो भगदड़ नहीं मचाना चाहिए। आराम से प्रयास करें हम सीढ़ी के माध्यम से बारी बारी से नीचे उतर जाए, लेकिन समय कम रहता है। उस परिस्थिति में यदि सीधे में आप लोग ढेर सारे बच्चे हैं नीचे उतरिएगा तो क्या होगा? भगदड़ मच जाएगा। एक बच्चे को गिर जाइएगा तो गिरिएगा, बारी बारी सब लोग गिर जाइएगा तो चोट लगने का डर रहेगा, हाथ पर टूटने का डर रह सकता है। उस परिस्थिति में हम लोग आराम से उतरे। यदि उतरने का समय नहीं मिले तो हमें क्या करना चाहिए? अपने बड़ कच्छ के 4 कोना है दीवार का, चारों कोना पे ऐसे चला जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि छत भी हवा के कारण टूट जाए तो दीवार के कोना पे रहेंगे, छत भी टूट जाएगा तो हम दीवार के कोने में सुरक्षित रह सकते हैं, बच सकते हैं। उतना ही नहीं, मुझे ये प्रयास करना चाहिए जो कि हम कोना में जाएं और दोनों हाथ को सर पर ऐसे रख लेना चाहिए और आराम से ऐसे सर को नीचे झुका करके बैठ जाना चाहिए। ठीक है ना? ऐसे बैठ जाइएगा। ऐसे क्या होगा? हवा का झोंका कम प्रभाव करेगा। साथ ही यदि आप लोग घर पर हैं तो क्या करना चाहिए? कभी भी खिड़की के नजदीक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि खिड़की के नजदीक हवा का झोंका ज्यादा रहता है, खिड़की टूटने की संभावना ज्यादा रहता है। उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? खिड़की बंद कर लेनी चाहिए। जो बिजली है, बिजली का स्विच ऑफ कर देनी चाहिए। यदि कोई मोमबत्ती वगैरह जल रहा है, रात का समय है, उसको इस हवा में बुझाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं बुझा तो हम उसको बुझा दें। ये हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक रहेगा ना? सब समझ रहे हैं ना? आप लोगों के माध्यम से जो आपके माता पिता हैं, भाई बहन है, उनको भी जानकारी देना है जो आप आपदा से हम कैसे बचे। ठीक रहेगा ना? ठीक है। या तो बरसात के समय में या गर्मी के समय में आप लोग घर के अगर में देखते कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, बिंडोई आवे गर्मी से आता है ना, कैसे होता है इसके बारे में अभी जब आप लोग को बताएंगे। शांति बनाए सीखिए आप लोग। यहाँ चक्रवाती तूफान, सबसे पहले हम चक्रवाती को समझें कि तूफान क्या है। देखिए चक्रवाती तूफान कब और कैसे आता है, इसका मुख्य कारण क्या है, इस पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। वायुमंडलीय जो दाब होता है, एक होता है निम्न दाब, एक होता है उच्च दाब। उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जब वायु की हवा जब तेज से चलती है तब वो तूफान का रूप धारण करता है। अब निम्न दाब कैसे बनता है? जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है वायुमंडल में तो क्या होता है, हवा गर्म हो जाता है। गर्म हवा होने के बाद क्या होता है, धरातल से ऊपर उठता है। ऊपर उठता है तो वो जगह क्या होता है, क्षेत्र खाली हो जाता है।
तो वहाँ क्या होता है, जो निम्न आर्द्र हवा है वो उस तरफ से धक्का देता है। धक्का देने से क्या होता है, उच्च दाब से निम्न दाब तरफ जो है तेजों से हवा चलती है। जब तेज से हवा चलती है वही क्या होता है, तूफान का रूप धारण करता है। और जब वो अधिक तेज से चलती है तो चक्रवाती तूफान आंधी के रूप धारण कर लेता है। तो जब आंधी या तूफान या चक्रवाती तूफान आता है उस समय हम किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, कैसे उससे बचाव करें अपने आप को, कैसे सुरक्षित रहें, इस मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना है। तो यदि हम घर के बाहर हैं या घर के भीतर हैं, दोनों स्थिति हो सकती है। हम घर के भीतर हैं या फिर घर के बाहर हैं। घर के भीतर है तो घर के भीतर है तो बिजली का तार है, स्विच है, उसको ऑफ कर दें। खिड़की खुली हुई है उसको हम बंद कर लें। और घर के अंदर रहें। घर के अंदर देखना है कि हम घर कैसा है, किस तरह का है। घर कमजोर है तो हम कोना में साइड में चले जाएं, वहाँ पर अपने आप को बचाव करें। कुछ गिरने वाला कोई सामान वस्तु है उससे हट कर रहे। घर के यदि बाहर है, बिजली का तार है, पोल है या पेड़ है, उससे बच कर रहे। क्योंकि जब तूफान जोर से आती है उस समय पेड़ या बिजली तार खंभा गिरने का डर रहता है उसमें। ये आपका जो है आंधी तूफान के समय इन सभी बातों पर ध्यान देना है। और जब भी हम खुला मैदान में हैं तो खड़ा नहीं रहे। खड़ा रहने से क्या होता है, हम वायुमंडलीय हवा के साथ, तेज हवा जब चलती है उसके साथ उड़ने की संभावना भी होती है। कभी सुने होंगे कि पेड़ भी मैंने कोई झोपड़ी बड़ा बड़ा है वही उड़ जाता है, एक जगह से दूसरी जगह उड़ने लगता है। जब बहुत आंधी तेज हवा जब चलती है तो उसका वायुमंडलीय दाब इतना बढ़ जाता है कि बड़ा बड़ा घर में भी उड़ जाता है उस समय। इसलिए हम लोग मैदान में जिस तरह होते हैं उस समय हम लेट जाएंगे मैदान में जो है, जिससे क्या होगा, वायुमंडलीय दाब हम पर कम रहेगा और हम क्या होगा, उड़ने या कहीं गिरने और भागने से बच जाएंगे। ये सभी मुख्य बिंदु है, इस बिंदु पर ध्यान दें। होता है तो क्या होता है, अपना जगह छोड़ के ऊपर उड़ जाता है।